महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आप जगह जगह पे जा रहे हैं, छोटी छोटी गलियों में जा रहे हैं, जहां से आपने काम शुरू किया, क्या है ये पूरा इनिशिएटिव, कैसा लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है? ये तो आप देख रहे हैं कि हमारे लाडली बहना जो योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये परिवार भेंट, ये कुटुंब भेंट ये अभियान हमने शुरू किया है। यहाँ पर मैं घर घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरे बहनाओं से बात कर रहा हूँ। उनको जो उनका रिएक्शन है, उनके चेहरे पे खुशी है कि इतने जल्द ये लाडली बहना योजना का पैसे मिल गए, खाते में जमा हो गए और अभी खुद के पैसे उनके खुद के अधिकार में उनके कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। कई लोगों ने कहा हमारे घर में जो दवाई की बात थी, पढ़ाई की बात थी, किताबों की बात थी, कपड़ों की बात थी, ये अभी हम खुद आत्मनिर्भर बन गए। हमारा अधिकार है कि हम कुछ भी हमारे पैसे से खरीद सकते हैं, कुछ हमारे परिवार को सहायता हो सकती है। तो इसलिए जो हमारे बहनों को फायदा मिला है, लाभ मिला है, उनको भी मिला मैं। और कई और योजना जो है, लखपति लेक लाड़की लखपति योजना, जो हायर एजुकेशन वाली योजना, लड़कियों के लिए, बुजुर्गों के लिए वयोश्री योजना, ये कई योजना है। गैस सिलेंडर की योजना है, 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। ये योजनाओं के बारे में भी जानकारी उनको मिली और उनको कहा कि और जो आप ये जानकारी और मेरे बहनों को दो और भाइयों को दो। जो अप्रेंटिसशिप योजना है स्टाइपेंड वाली, 6,000, 8,000, 10,000, ये पहली बार हुआ है इस राज्य में। और एक परिवार में हर एक को कुछ ना कुछ इसको स्कीम से फायदा मिलेगा। एक इकोसिस्टम कहते हैं, तो वो पूरी तरह एक परिवार का ख्याल रख के हमने योजना शुरू की है और उसके लाभार्थी तक ये लाभ पहुंचना चाहिए, ये हमारा मकसद है। और जिनको लाभ नहीं मिला है उनके लिए 30 सितंबर तक ये योजना की मुद्दत बढ़ाई गई है। और बहुत ही ये लोगों ने, मेरी बहनाओं ने खुशी जाहिर की है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि समय से पहले अकाउंट में पैसे जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई एजेंट नहीं, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से इनको पैसे जा रहे हैं। और जो और अन्य योजना है, इसका भी लाभ हमारे बहनों को, हमारे लाडले भाइयों को, हमारे लाडले किसानों को और हमारे जो लाडले बुजुर्ग हैं उनको भी हमने पूरी तरह एक योजना के अंदर कवर किया है। ये सबसे बड़ी बात है। सर, ये योजना लगातार चलती रहे, आप लोगों से भी मिल रहे, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि इस पे कर्ज का भार रहेगा, तो आपकी किस तरीके से इसके लिए तैयारी रहेगी कि ये हमेशा ये योजना लगातार चलती रहे? ये योजना पूरे आर्थिक वर्ष का पूरा नियोजन किया हुआ है। इसमें सिर्फ चुनाव को सामने देखकर हमने योजना नहीं शुरू की, क्योंकि हमको इनको फेस टू फेस फिर मिलना है। इसलिए हम जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करना है वही बोलते हैं। इसलिए हमने जो बोला वो करके दिखाया है और इसलिए ये योजना कायम बनी रहेगी। लोग, हमारे बहनों का कहना है कि योजना कायम आप शुरू रखो। हमने कहा आप योजना को ताकत दे दो, सरकार को ताकत दे दो। ये 1,500 रुपए वाली जो योजना और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। हमारी जितनी बहना है राज्य में, उनको हम लखपति बना हुआ देखना है। कहीं ना कहीं ये अजीत पवार के जन सम्मान यात्रा को जवाब देने के लिए है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया और वो सिर्फ लाड़की बहन योजना करके वो जगह जगह प्रचार करे, तो क्या उसका जवाब में ये हो रहा है? देखिए, कोई जवाब नहीं, ये कोई श्रेयवाद की लड़ाई नहीं। मैं हूँ, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, अजीत दादा पवार हैं, हमारे पूरे मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है। और ये योजना शुरू करने के समय हमने काफी कुछ सोचकर, ये आम आदमी, जो गरीब आदमी, सर्वसामान्य परिवार, वो एक बहुत कहते हैं कि आधार मिले, उनको सहयोग मिले, और इसलिए योजना शुरू की है। ये कोई श्रेयवाद की नहीं। ये अभी हम जो कर रहे हैं, हर घर में हमारा कार्यकर्ता जाएगा, 1 लाख कार्यकर्ता 15 घरों में जाएगा, हर दिन 15 लाख। इसका मतलब हफ्ते में 1 करोड़ घर, 1 करोड़ घर में हमारी बहनाओं को, भाइयों को हमारे लोग मिलेंगे। और ये योजना का प्रचार और प्रसार बड़ी तेजी से होना चाहिए। लाभार्थी कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए, ये हमारा मकसद है। कोई क्रेडिट, कोई श्रेय लेने, सब जग काम कर रहे हैं। का मकसद क्या है?
अजीत दादा के कार्यकर्ता हो, देवेंद्र जी के कार्यकर्ता हो, हमारे कार्यकर्ता हो, ये सब जगह जाए और लोगों को इसका जो लाभ है, योजना है, उसकी जानकारी दे, ताकि कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। आखिरी सवाल सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी का कहना है कि 150 से ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। आपका ऐसा दावा है कि 100 से ज्यादा सीटों पे आप लड़ना चाहते हैं। आपकी कितनी सीटों पे लड़ने की इच्छा है और क्या वो सम्मान सभी को मिलेगा? बिल्कुल, उसके बारे में चर्चा शुरू है। हमारी चर्चा सकारात्मक है और सभी का सम्मान रखा जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी है और गृह मंत्री जी भी अमित भाई आके गए और उन्होंने भी कहा है कि ये हमारी महायुति है, हम ये सरकार को प्रगति की ओर ले जाने वाले, सरकार को कल्याणकारी योजनाएं बनाए रहे और इसीलिए हमारे सरकार का मकसद है इस राज्य की जनता की खुशहाली, जनता को आगे बढ़ाना, राज्य को विकास करना। इसलिए कोई भी मतभेद नहीं है, समन्वय से सब हो जाएगा। सेना 100 से ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। मैंने कहा ना कि ये सभी बातें समन्वय से होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ सौरभ वक्तानिया, ठाणे आज तक।